पिछले 2 दिनों से लगातार बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है और ये सरगर्मी खास करके तब और बढ़ गई जब ये बातें लगातार चर्चा में आने लगी कि जगदानंद सिंह इस्तीफा देने के लिए लालू प्रसाद को कह रहे हैं। लालू प्रसाद से उन्होंने आग्रह किया है कि उन्हें अब बख्श दिया जाए। लेकिन इन सब बातों के बीच आपको बता दें कि एक अलग तरह की बात सामने आई है। जो तब ये बात सामने आई, जगदानंद सिंह दिल्ली के लिए रवाना हुए और दिल्ली लालू प्रसाद से मिलने गए। जगदानंद सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनकी चुप्पी टूटने के बाद बहुत सारी बातें क्लियर हो गई, साफ नज़र आ गई और अभी तक वो बिहार प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल बने हुए हैं। इन सब के बीच जो रणनीति और योजनाएं भारत लाइव आपको लगातार बताता आ रहा है कि किस तरह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे थे। इन सारी बातों के बीच जब 9 और 10 अक्टूबर को दिल्ली में राजद का राष्ट्रीय खुला अधिवेशन होने जा रहा है, उसकी तैयारियों को पटना से मॉनिटर कर रहे जगदानंद सिंह अचानक अपने गांव जाते हैं और गांव पहुंचने के बाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विजयदशमी के दिन अपने पैतृक गांव में लोग जाया करते हैं, इसी सिलसिले में पूजा करने के लिए जगदानंद सिंह भी अपने गांव गए हुए थे और वहीं से वो लगातार दिल्ली में चल रही प्रक्रियाओं का मॉनिटरिंग कर रहे थे। इस बीच में उनके ऑफिस नहीं आने को लेकर के उनकी नाराज़गी से जोड़कर देखा गया। ऐसा पहले भी हो चुका है। जब वो गांव गए थे तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को काफ़ी टेंशन का सामना करना पड़ा था। लगातार उनसे सवाल पूछा जा रहा था जब तेज प्रताप यादव के साथ उनके टसन की बात की जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच में जगता बाबू को हमने पहले भी आपको बताया था कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पद स्वीकार किया है और इस उम्र में स्वीकार किया है, तो उसके पीछे कोई छोटी मोटी बात नहीं, बड़ा मकसद है। मकसद क्या है हमने आपको बता दिया कि राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में तो आ गई है, लेकिन मेन मकसद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना था, वो काम अभी पूरा नहीं हो सका है। इन्हीं सब बातों को लेकर के लगातार जगता बाबू पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि वो पार्टी के और तेजस्वी यादव के फैसलों से असंतुष्ट हैं, यही कारण है कि वो इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि पार्टी के भीतर जब महागठबंधन और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के संबंधों को लेकर के बयानबाजियां शुरू हो गई थी, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की बातें जब शुरू हो गई थी, हालांकि जगदानंद सिंह ने खुद भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का समय बता दिया था 2023। उसके बाद से चर्चा लगातार हो गई थी और तेजस्वी यादव की तरफ से फरमान जारी किया गया था कि कोई भी इस मुद्दे पर बात न करे जिसका नोटिस जगदानंद सिंह ने निकाला था। अगर उन्हें इस बात का मलाल होता या तकलीफ होती तो वो उसी समय अपना कोई फैसला कर देते, चूँकि जगता बाबू स्पष्ट बोलने वाले नेताओं में से हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में होने वाले 9 और 10 तारीख को खुला राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर के तेजस एक्सप्रेस से कल कई नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जिसमें जगदानंद सिंह भी थे। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के दिल्ली जाने वाले नेताओं में उदय नारायण चौधरी समेत 1 दर्जन से अधिक नेता अध्यक्ष जगदानंद सिंह और वरीय नेता श्याम रजक शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। दरअसल जगदानंद सिंह गुरुवार को अपने राजनीतिक क्षेत्र कैमूर में थे और वहां से ही तैयारियों का मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसी बीच में उनके इस्तीफे की चर्चा मीडिया में ज़बरदस्त ढंग से चलने लगी और इसने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बार फिर से टर्निंग पॉइंट की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई थी हमने आपको बताया था कि जगदानंद सिंह इस्तीफा अगर देना होता तो वो स्वीकार ही नहीं करते पद। बड़े लड़ाई के योद्धा कहे जाते हैं जगदानंद सिंह और जब जब राष्ट्रीय जनता दल को ज़रूरत पड़ी है तब तब जगदानंद सिंह खड़े हुए हैं। कई मीडिया चैनल्स और कई बड़े पत्रकार ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो इस्तीफा दे चुके हैं, बस खाली उसकी औपचारिकता बाकी है। लेकिन वही लोग रात होते होते अपने बयान से बदल गए। कयासों के बाज़ार में आजकल राजनीति खूब होती है और उसी का प्रतिफल है कि पत्रकारिता में भी आजकल कयासों की राजनीति होती है। इन सारी बातों को लेकर के साफ तरीके से जगदानंद सिंह ने दिल्ली जाते जाते एक बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने कहा है कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए बिहार मॉडल का देश स्तर पर राजनीतिक प्रस्ताव पेश करेगा राजद। इसका सीधा सा मतलब है कि जो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की मुलाकातें चल रही हैं वही रास्ता है बिहार में तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के द्वारा सत्ता हस्तांतरित करने का। इसका सीधा सा मतलब है कि जगता बाबू पूरी प्लानिंग के साथ हैं और पूरी प्लानिंग में
उन्होंने जो बातें कही हैं उसका कुछ मायने निकलता है। आपको बता दें कि इन सारी बातों के बाद राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए जगदानंद सिंह दिल्ली निकल गए हैं और वहीं राजद के वरीय नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो राजद कोटे से बिहार सरकार में शामिल सभी मंत्री वृष्णि पटेल सहित अन्य जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, वो सारे लोग पहुंच गए हैं। जगदानंद सिंह दिल्ली पहुंच करके लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद क्या कुछ सामने आएगा उसका लगभग नज़ारा उन्होंने दिखा दिया है। उन्होंने लगभग अपनी बातों में रख दिया है कि इसका राष्ट्रीय अधिवेशन का सबसे बड़ा जो फैसला होगा वो ये होगा कि देशव्यापी जो आंदोलन है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, उसमें बिहार मॉडल को सामने रख करके और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इस प्रस्ताव में जगदानंद सिंह सहित लालू प्रसाद भी शामिल रहेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386